नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपके अपने YouTube चैनल मानव जीवन में दोस्तों लाइफ में सभी आगे बढ़ना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें रोज ही कुछ नया सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 11 सितंबर 2024 के दिन यहां पर भाद्रपद महीने का बुधवार मासिक दुर्गा अष्टमी पड़ रही है। दोस्तों, ये जो बुधवार है भाद्रपद महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा दुर्गा अष्टमी है, क्योंकि यह भाद्रपद महीने में पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि भाद्रपद महीने का बुधवार मासिक दुर्गा अष्टमी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक दीपक वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस भाद्रपद माह के पहले बुधवार मासिक दुर्गा अष्टमी के दिन आप लोगों को इस एक दीपक वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस एक दीपक वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 11 सितंबर भाद्रपद महीने का बुधवार मासिक दुर्गा अष्टमी के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस भाद्रपद महीने के बुधवार मासिक दुर्गा अष्टमी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह भाद्रपद महीने के बुधवार मासिक दुर्गा अष्टमी के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह भाद्रपद महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को एक दीपक वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक दीपक वाला उपाय को हमें इस बुधवार मासिक दुर्गा अष्टमी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन दीपक का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक दीपक वाला उपाय की, तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस भाद्रपद बुधवार मासिक दुर्गा अष्टमी का। तो अब दोस्तों, इस एक दीपक वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है।
और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक दीपक वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक दीपक वाला उपाय को, आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक दीपक वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, जो लोग शत्रुओं से बहुत परेशान रहते हैं, जिनके जीवन में धन की कमी बहुत रहती है, जिनके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, या फिर जो लोग नजर दोस्त से बहुत परेशान हैं, देखिए 11 सितंबर का जो दिन है यह कोई साधारण दिन नहीं है। 11 सितंबर के दिन राधा अष्टमी भी है, मासिक दुर्गा अष्टमी भी है। हर महीने में मासिक दुर्गा अष्टमी आती है। साथ ही साथ और भी बहुत सारी तिथियां इस दिन हैं। बहुत ही शुभ दिन यह है क्योंकि इस दिन से महालक्ष्मी व्रत भी शुरू हो रहे हैं। अब आपको बता दें कि मासिक दुर्गा अष्टमी जो होती है, इसमें यदि आप एक दीपक का उपाय अपने घर पर करते हैं तो शत्रुओं से छुटकारा मिल जाता है। जो लोग अपने शत्रुओं को लेकर बहुत परेशान हैं, जिनके शत्रुओं ने परेशान करके रखा है, उन्हें तो विशेषक अष्टमी के दिन यह उपाय जरूर करना चाहिए। क्या शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए इससे उत्तम दिन नहीं है? देखिए, मां दुर्गा जिस पर अपनी कृपा कर दे, न कोई भी व्यक्ति अहित नहीं कर पाता है, ठीक है ना? तो आप समझ लीजिए कि मां की कृपा जिसे मिलती है, मां दुर्गा का आशीर्वाद जिसे मिलता है, वह अपने जीवन में शत्रुओं से भी छुटकारा पा लेता है और धन से जुड़ी समस्याएं भी दूर होती हैं। और आपको बता दें कि इस बार की जो मासिक दुर्गा अष्टमी है, यह बहुत ही शुभ दिन पर आई है। और ऐसे में यह उपाय यदि आप करते हैं एक दीपक का अपने घर में, तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके घर का बड़े से बड़ा संकट भी दूर होगा। और एक शत्रु है आपका, या 1000 शत्रु है, लाख शत्रु हैं, कितने भी शत्रु आपके हैं, घुटने टेक देंगे तो बात कर लेते हैं कि कौन सा उपाय है एक दीपक का, कैसे आपको करना है और कैसे यह उपाय आपके शत्रुओं से छुटकारा दिलाएगा। मां दुर्गा की कृपा आपको मिलेगी और आपके घर पर हमेशा मां दुर्गा की कृपा बनी रहेगी। तो पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको यह उपाय करना है। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले 11 फूल वाली लौंग लेनी है। एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, ठीक है ना? लौंग जब भी आप ले, उसके ऊपर फूल बना होता है, उसको आप देख ले। 11 लौंग लेंगे, साथ ही साथ लेंगे
2 कपूर। अब 11 लौंग और 2 कपूर को आपको बड़े वाले दीपक में रख लेना है। मिट्टी का बड़ा वाला दीपक आता है, उसके अंदर आप रख लें, वरना पीतल का कोई बर्तन अगर आपके पास बड़ा है, बड़ा दीपक है पीतल का, उसके अंदर भी आप रख सकते हैं। 11 लौंग, 2 कपूर। अब इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसके ऊपर देसी घी डाल देना है, शुद्ध देसी घी, बहुत ही जरा सा। अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। एक लाल फूल यानी लाल पुष्प आपको को लेना है, और सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक दीपक जला देना है मां दुर्गा के सामने, और जो लाल फूल है वो मां दुर्गा के सामने आपको रख देना है, उनको अर्पित कर देना है, वहां चढ़ा देना है अपने घर के मंदिर में। अब 11 लौंग और जो कपूर आपने लिया है उसे आपको जलाना है और मां दुर्गा की आरती करनी है। मां दुर्गा से कहना है कि हे जगत जननी, मेरे जीवन से जितने भी कष्ट हैं, जितने भी दुख हैं, उन्हें आप दूर करना, और मेरे जितने भी शत्रु हैं, चाहे एक शत्रु है, 2 शत्रु हैं, चाहे तो मेरे गुप्त शत्रु हैं, जिनके बारे में मुझे पता भी नहीं है, उन सारे शत्रुओं से मुझे छुटकारा दिला देना और मेरे शत्रुओं को शांत कर देना। तो मेरे शत्रु जो सोचकर बैठे हैं कि मैं जीवन में पीछे रहूं, असफलता मिले, ऐसे शत्रुओं से मुझे बचाना और अपनी कृपा हमेशा मुझ पर बनाए रखना। अब मुझे पता है कि आपकी कृपा होगी तो बड़े से बड़ा शत्रु भी शांत होगा, और मेरा शत्रु कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि आपकी कृपा मुझ पर होगी। तो मां से प्रार्थना कर लेना और 11 लौंग और 2 कपूर से मां की आरती कर देना। इतना उपाय करने मात्र से आप विश्वास मानिए, शत्रु चाहे आपके कितने भी ज्यादा क्यों ना हो, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, चाहे एक शत्रु है, 2 शत्रु है, कितने भी शत्रु हैं, ऐसे भी शत्रु जिनके बारे में आपको पता नहीं है ना, सारे के सारे शत्रु आपके घुटने टेक देते हैं, शांत हो जाते हैं जब आप मां दुर्गा से प्रार्थना करते हैं। देखिए, मां दुर्गा जो है ना, ये बड़े से बड़े शत्रु को भी दूर कर देती हैं अपने भक्तों के जीवन से। तो मां की कृपा जिसे मिलती है उसके जीवन में कोई संकट नहीं आता, कोई दुख नहीं आता। साथ ही साथ जब लौंग और कपूर का यह उपाय आप अपने घर पर करेंगे तो मां दुर्गा की कृपा हमेशा आपको मिलेगी, क्योंकि मां दुर्गा आपके संकट जितने भी हैं उन्हें दूर करेंगे, आपके घर पर कोई संकट नहीं आने देंगी। तो यह पहला उपाय शत्रु मुक्ति के लिए। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। अब देखिए, अक्सर आपके ऊपर समस्याओं का पहाड़ बना रहता है, मतलब एक समस्या खत्म होती नहीं, जीवन में दूसरी समस्या पहले आ जाती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। लगातार आपके घर में, आपके जीवन में संकट आ रहे हैं, लगातार आप पैसे को लेकर परेशान हैं, लगातार आपके घर में दुर्घटनाएं हो रही हैं, कभी किसी की तबीयत खराब, कभी किसी को कुछ हो रहा है, कभी किसी को कुछ हो रहा है। आप नहीं समझ पा रहे कि जीवन में यह संकट क्यों आ रहे हैं। तब आपको यह दूसरा उपाय मासिक दुर्गा अष्टमी के दिन करना है। बहुत ही उत्तम उपाय है, बड़ी से बड़ी समस्या आपके घर से दूर हो जाएगी, है ना। काम नहीं बनता है, काम बनने लगेगा, क्योंकि बहुत बार बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से काम नहीं बनता है। चाहे आपको कोई कारण नहीं पता कि किस वजह से आपका काम नहीं बन रहा, बस यह उपाय करिए, काम भी बनेगा और कोई संकट नहीं आएगा, समस्याएं दूर होती चली जाएंगी। 5 सफेद कौड़ी आपको लेनी है, एक लाल रंग का कपड़ा लेना है, लाल रंग के कपड़े में 5 सफेद कौड़ी रखनी है और बांधकर छोटी सी पोटली बनाकर मां दुर्गा के मंदिर में आपको जाना है और इसको चढ़ाकर आना है आपके घर के आसपास, जहां भी मां दुर्गा का कोई मंदिर हो। अब मां दुर्गा का मंदिर कहने का मतलब है कि जहां पर मां दुर्गा की कोई मूर्ति हो, कोई प्रतिमा हो, तो हर मंदिर में मां दुर्गा की मूर्ति प्रतिमा लगभग होती ही है। तो किसी भी ऐसे मंदिर में आपको जाना है और मां दुर्गा को यह 5 सफेद कौड़ी लाल कपड़े में रखकर अर्पित करके आना है, वहां चढ़ाकर आना है। यह उपाय कर लीजिए और मां दुर्गा से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लीजिए कि मेरे जीवन की जो समस्याएं हैं, जो दुख हैं, ऐसे दुख जो मुझे बहुत भारी लग रहे हैं, जिनसे मैं बहुत परेशान हो चुका हूं, ऐसे संकटों को मेरे जीवन से दूर करना। विश्वास मानिए, सच्ची श्रद्धा से जो व्यक्ति यह उपाय कर लेता है ना, मां दुर्गा उसके जीवन के समस्त दुखों को दूर करती है। दुख चाहे कितने भी क्यों ना हो, घर से जीवन से दूर होकर रहते हैं। साथ ही साथ इस उपाय को करने से धन में वृद्धि होती है,
जो लोग पैसे को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं कि पैसा हाथ में आ नहीं रहा, पैसा रुक नहीं रहा, नौकरी लग नहीं रही है, ना प्रमोशन नहीं हो रहा, इस तरह के बड़े बड़े दुख भी जीवन से दूर हो जाते हैं। जब मां दुर्गा की कृपा मिलती है तो मां ऐसी ही होती है कि अपने भक्तों को कोई दुख और संकट में नहीं देख पाती है। जब भी आप मां दुर्गा की पूजा अर्चना करेंगे, मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करेंगे, ना तो वह आपकी मनोकामना को जरूर सुनेंगे, क्योंकि मां अपने बच्चों की हर मनोकामना को जरूर पूरा करती हैं। तो बहुत सच्ची श्रद्धा से आपको यह उपाय करने हैं, पूर्ण निष्ठा से करने हैं। उपाय जरूर सफल होंगे, क्योंकि पूरी सच्ची श्रद्धा से किया गया उपाय जरूर सफल होता है। तो 2 उपाय की अभी तक बात कर ली है, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि मनोकामना पूर्ति के लिए है। बहुत बार ऐसा होता है कि मनोकामना पूरी नहीं होती है, लाख कोशिश करने के बाद भी हमें जीवन में वो नहीं मिलता है जो हमें चाहिए, है ना। तो देखिए, आपकी भी कोई मनोकामना है, अगर बहुत लंबे समय से अटकी है, अधूरी है, पूरी ही नहीं हो रही है, तो आप यह तीसरे वाला उपाय करें। बड़ी से बड़ी मनोकामना भी आपकी पूरी होगी। मां दुर्गा आपकी हर मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर देंगी। तो देखिए, मां दुर्गा से जुड़ा हुआ यह उपाय आप अपने घर पर बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि खीर बनानी है, ठीक है ना, खीर बनानी है और आपको इसके साथ पूरी बनानी है। जो पूरी होती है ना, आपको खीर और पूरी का मां को भोग लगाना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि उन्हें बताशे लौंग के साथ अर्पित करने हैं। बताशे और लौंग मां दुर्गा को अर्पित करने हैं और खीर और पूरी का भोग लगाना है और अपनी मनोकामना मां दुर्गा से कह देना है। यह उपाय करिए। मासिक दुर्गा अष्टमी के दिन 1 से 2 ही मासिक दुर्गा अष्टमी जाएंगी। आपकी मनोकामना चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूरी हो जाती है जब इस उपाय को आप करते हैं, क्योंकि खीर और पूरी मां दुर्गा का बहुत प्रिय भोग है। साथ ही साथ आपने उन्हें बताशी और लौंग अर्पित कर दिए, जो कि उनको बहुत प्रिय होते हैं। तो यह उपाय करने से मां बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूरा करती हैं। तो कोशिश करें कि यह उपाय जरूर करें। आपके घर में कभी कोई संकट नहीं आता है। इस उपाय को करने से भी मनोकामना तो पूरी होती है, संकट भी नहीं आता है। आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में दी गई जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल मानव जीवन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।